हमारे साथ मौजूद है बिल्किस आपा। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तबीयत ठीक है आपकी? जी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर बिल्किस जो हैं आपा जो हैं वो किसी अच्छा आप लोगों को बता दूं मैं कि आप लोग बिल्किस डॉक्टर कह सकते हैं, मैं आपा ही कह के बुलाऊंगा बार बार। तो आपा जो है नेचुरोपैथ भी हैं और डॉक्टर भी हैं और माशाल्लाह से क्लिनिक होता है और बड़ी मसरूफ़ होती हैं। इस वक्त मेरे ख्याल से भी आपका लाहौर फिर रावलपिंडी और ये जी सारे विजिट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में है। हाँ नेक्स्ट वीक में है। तो मैं वो देख रहा था इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वो आपकी पोस्ट आ रही थी बार बार। जी, जी। तो मैंने कहा आपा बस निकलनी है इससे पहले कि आपा को हमारे शो में आपा आ जाए, फिर उसके बाद बेशक निकल जाए। तो अच्छा मैं जाती भी हूँ ना तो बेटा इस तरह जाती हूँ, जैसे मैंने थर्सडे लाहौर किया, फ्राइडे को मैंने इस्लामाबाद क्लिनिक किया पिंडी में, और सैटरडे को मैं कराची में क्लिनिक कर रही होती हूँ। क्या बात है, इस तरह होता है। बड़ा टफ रूटीन होता होगा क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग और आपके फॉलोवर्स इतने माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह सबको तो शिफा ये है कि दे। जब आप लाहौर उतरते हैं तो फिर क्यू होती होगी और फिर उसके बाद इस्लामाबाद में फिर एक क्यू होती होगी, तो बड़ा हेक्टिक होता होगा पूरा टाइम। अच्छा देखिए, मैं अपने काम को इबादत समझ के करती हूँ तो मुझे हेक्टिक नहीं लगता। अब थकावट तो हो जाती होगी ना यार आप? नहीं होती। नहीं होती? नहीं। क्या बात है, क्या बात है, ये मोहब्बत है। देखिए हाँ, अपने काम से मोहब्बत हाँ। है। इसी तरह हम अपनी इंडस्ट्री के अंदर मल्टीपल रेस्टोरेंट्स को एक टाइम में देख रहे होते हैं तो हम नहीं थकते वाकई में। हाँ, नहीं अगर आपको अपने काम से प्यार हो तो आप नहीं मतलब थकते। कि मेरा समझ लें कि पैशन है, मेरा इश्क है, ये इबादत है, इस तरह मैं इस काम को करती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, अब आप सबको मैं बताता चलूं कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सब हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे पेज का जो लिंक है वो है आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आज फूड हमारे यूट्यूब के ऊपर चैनल है जहां पर आप तमाम शोज़ अपडेट हो चुके हैं वो देख सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है हेल्थ से रिलेटेड और कोई भी आप सवाल करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर ऑन स्क्रीन है। डॉक्टर कहें या नेचुरोपैथ कहें, बिल्किस आपा हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा आपा, अगर हम बात करते हैं अभी कि जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है और लोग बच्चों को खांसी, फ्लू, नज़ला ज़ुकाम ये चीज़ें लग रही हैं, और सर्दियों का नज़ला ज़ुकाम अलग होता है, गर्मियों का नज़ला ज़ुकाम अलग होता है। तो गर्मियों में कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो होने का खतरा होता है, और सेकेंडली जो ज़्यादातर हो जाती हैं लोगों को? अच्छा, सबसे पहले नाक़िस पानी से आपको हेपेटाइटिस हो सकता है, यानी कि आपको जॉन्डिस हो जाता है। अच्छा, गले सड़े फल खाने से, बाज़ार के खाने खाने से, रखे हुए ग़िज़ा खाने से, तो और जो हम बहुत शौक़ से बर्फ़ लाते हैं और घर में पानी उबालते हैं, हम कितनी बड़ी मिस्टेक करते हैं। क्या बात कर दी हमें ये नहीं पता होता कि जो बर्फ़ हम ला रहे हैं वो कैसे बना है। बर्फ़ को लेकर आने के बाद हमने जो अपना पानी उबाला है बहुत मेहनत करके, उसमें वो बर्फ़ डाल देते हैं। ये गलती सबसे पहले गर्मियों में ना कीजिए। आपको ठंडा पानी पीने का शौक़ है, मैं आपको बताती हूँ कि आपने अपने घर के पानी को आप नहीं ख़रीद सकते, कोई बात नहीं, आप पानी ना ख़रीदें, आप 20 मिनट तक पानी को उबालें। पानी को उबाल के जब वो ठंडा हो रहा हो, इतना टुकड़ा फिटकरी का लें और एक दफ़ा उसको घुमा दें। बस घुमाया, फिटकरी को आपने रख दिया, पतीली स्टील की लीजिएगा, उससे क्या होगा, सारी चीज़ें नीचे बैठ जाएगी। अब ये पानी आपका कदरे बेहतर हो जाएगा, जो आपको बीमारियां नहीं देगा। इस पानी को आपने आम जो आपकी बॉटल्स हैं आपने उसमें भरने के बाद आप अब लेकर आए बाहर से बर्फ़, आपने एयर टाइट बॉटल में भर लिया। आपने क्या किया, एक बाल्टी ली, बाल्टी में जो बर्फ़ आप लाएं उसको कुचलें, उस पर डालें खूब सारा नमक और उस पे बोतल रख दे। नमक जो है वो बर्फ़ को पिघलने नहीं देगा। क्या बात है। आपके फ्रिज का खर्चा भी बचेगा, आप ठंडा पानी भी पिएंगे और हाइजीन को भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं क्या करेंगे। बात है, क्या बात आप उसमें डाल दें अपनी पानी की बोतलें, क्या बात है, और वो आप इस्तेमाल करें। अच्छा, आप एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं जलाल? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक है फातिमा? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और डॉक्टर बिल्किस से बात कर रही हैं? जी 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 जी, बोलिए, सुन रहे हैं आप। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, फरमाइए। वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आपसे बात कर रही थी बालों के हवाले से। किसके हवाले से? बालों के हवाले से। हाँ बेटा बोलो। बाल बहुत रफ होते हैं, उनके लिए कुछ। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 15 साल।
अच्छा बेटा, 15 साल है, आपके बाल रफ हो गए, आपका ग़िज़ा में आप दूध का इस्तेमाल, अंडा, इसका इस्तेमाल करती हैं आप? जी करती हूँ मैं। कभी कभार? जी शाबाश। देखें, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है फातिमा, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, आपा भी आपको बता रही हैं, ठीक है? थैंक देखें, यू। जब आपका बाल, जैसे बाल आपके ब्लैक है, जब वो गोल्डन की तरफ जाए और भूसे की तरफ बनने लगे, तो बाल आपको बता रहे होते हैं कि आप में वाइटामिन्स की और मिनरल्स की कमी हो रही है। तो आप कुछ भी लगा लेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे बाहर से लगाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, आप एक पका हुआ केला जो है उसको बीट करके लगा लें, आधे घंटे बाद अच्छे शैम्पू से धो लें, कुछ वक्त के लिए आपके बालों का जो झूनापन है वो चला जाएगा। लेकिन अगर आपका बाल टूट रहा है तो देखिए, आपके नाखून, आपकी आँखें, आपके जल्द, आपके बाल, आपकी इंटरनल हेल्थ आपको बता रहे होते हैं, तो आप उस पे तवज्जो दें। अब आप आयरन लेवल कम, आयरन, जी, आयरन की कमी हो सकती है, मिनरल्स की कमी हो सकती है। किसी भी अच्छी कंपनी का शरबत फौलाद पीना शुरू कर दें। ग़िज़ा में 1 उबला हुआ अंडा और 1 कप दूध आप शामिल कर लीजिए, आप देखेंगे आपके बाल कदरे बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, आप एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तुबा, आप बताएं कैसी तबीयत है और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्किस, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। जी तुबा। जी डॉक्टर बिल्किस, मेरे ना बाल भी बहुत गिरते, मेरे बाल में खुश्की भी है और क्या बोलते हैं, मुझे ना तेजाबियत का भी मसला है और उसके ऊपर से मुझे लिकोरिया भी है। और अभी मैंने ना टेस्ट करवाया है विटामिन डी का, तो मेरे कैल्शियम और बाकी सब रिपोर्ट तो सही आए, पर मेरे विटामिन डी ना 0.3 आई। डॉक्टर ने कहा जिसमें 10 होना चाहिए, 0.3 आया है। 0.3। तो डॉक्टर ने कहा कि 10 होना चाहिए था, पर वो नहीं है। मगर मेरे पाँव की जो एड़ी है ना, उसमें भी बहुत तकलीफ रहती है और मुझे ना लिकोरिया का ही मसला है। अब मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं आपके। अच्छा ठीक है तुबा, ठीक है, स्क्रीन के सामने आ जाएं, अभी बता देते हैं। जी आपा। मुट्ठी भर चने हर कोई अफोर्ड कर सकता है ना बेटा। आपने प्रोटीन बढ़ा देना है, आपने साबूदाना बढ़ा देना है। अब वाइट डिस्चार्ज का मसला जो है, काफ़ी हद तक इन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा। अगर आप नारियल का पानी अफोर्ड नहीं कर सकती, तो आप 1 टुकड़ा नारियल करके रात भर पानी में भिगोएं, फिर इसको ब्लेंड करें। तो हम कहते हैं कोकोनट मिल्क, आप उससे वो हासिल करें, या वो नारियल जो है ना वो आप खा लीजिए। देखें, एक बात याद रखिएगा, जितने भी आपके मसाइल हैं वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, और विटामिन D3 जो है ना सफिशेंट से ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। आपकी तमाम चीज़ें हल हो जाएंगी, आपके बालों का गिरना, आपके बालों की खुश्की का भी मसला हल हो जाएगा। बालों की खुश्की के लिए मैं आपको घर से बता देती हूँ, प्योर विनेगर लेना है, लेकिन सिंथेटिक ना हो, नेचुरल हो, उस पर लिखा हो नेचुरल। उसकी पहचान कैसे होगी? तो वो आपके क्लिनिक पे मिल जाएगा। जी मिल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको पहचान बता दी। ये क्रिस्टल क्लियर पानी है, ये इसका मतलब ये सिंथेटिक है। जो नेचुरल होगा उसके नीचे ना मटियाला सब कुछ बैठा हुआ होगा, तो इसका मतलब है वो सिंथेटिक नहीं है। वो चंद कतरे लेके थोड़े से पानी में मिक्स करके सर की जड़ों में लगाएं, और उसके बाद जो है ना, जैसे जूं की जो कंघी होती है ना, उससे आप अपनी खुश्की उतार लें। उसके बाद नीम हर जगह मिलता है, नीम के पत्ते मिलते हैं, उसको पीसे सिलबट्टे पे, उसका जूस निकालें, उसमें आप कोई भी तेल जो आप अफोर्ड कर सकती हो वो मिला के सर की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं। उसके बाद शैम्पू कर लें, इंशाल्लाह आपके खुश्की का मसला हल हो जाएगा। अच्छा, आप एक क्वेश्चन, तुबा की कॉल आप बात से एक क्वेश्चन मेरे आया माइंड में, जो सल्फेट फ्री जो शैम्पू कहते हैं कि सल्फेट फ्री यूज़ किया करें, और जिनमें सल्फेट एडिड होता है शैम्पूज में, वो भी बालों के लिए नुकसानदेह होता है? अच्छा, मैं इसका जवाब देती हूँ। अब सल्फेट की भी बहुत सारी किस्में आती हैं, उसको मॉडिफाई करके अगर आप ले रहे हैं तो वो नुकसान नहीं पहुँचाएगा। उसका काम आपके बालों से जो मेल कुचैल है उसको निकालना है। अच्छा, अब आप जब भी शैम्पू लेने जाएं तो उस पर देखिए वो डेली यूसेज के लिए है, या आपको जो डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है तो वो कह रहा है कि आप डेली यूज़ कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। अब हमारी जो नेचुरोपैथी और एलोपैथी में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं तेल लगाओ, कुछ डॉक्टर्स डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं तेल नहीं लगाओ। हर एक का अपना अपना स्कूल ऑफ थॉट है।
अगर आपका सीबम बहुत ज़्यादा आ रहा है आप ऑयलिंग ना करें, सही। लेकिन अगर आपके बाल खुश्क जावे की तरह है आप तेल लगा लें। ठीक है ये भाई, तो मतलब फिर आप आप आपके ये ऊपर देखें कि ना, डिपेंड हाँ करता है बिल्कुल, कि अगर आपकी ऐसी चिपचिपी सी गीली सी खुश्की है और जिसमें स्मेल आ रही है तो ऑयल आपके लिए नहीं, सिरका आपके लिए। सिरका आपके लिए। लेकिन अगर आपका बिल्कुल खुश्क जावे की तरह बाल हैं, आप ऑयलिंग करें, स्टीम दें, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आप करें सल्फेट फ्री शैम्पू, या सल्फेट को भी बहुत ज़्यादा जो है ना मॉडिफाई करके अगर डाला हुआ है। सल्फेट का काम है झाग बनाना, झाग बनाना, फौत बनाना। अगर वो बना रहा है लेकिन वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप वैसे आप क्या सजेस्ट सोडियम- करते हैं कि सोडियम सल्फेट फ्री, सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री शैम्पूज वगैरह आते हैं, लेकिन वो आधी बोतल ख़त्म हो जाती है और बाल साफ नहीं होते। सीधी सी बात है। मगर बाल जो हैं वो महफूज रहते हैं कहते हैं, ये बात सच है या नहीं? देखिए हर चीज़ की ज़्यादती ख़राब होती है। अगर आप हफ्ते में 2 दफ़ा सल्फेट वाला शैम्पू इस्तेमाल करें वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अगर आपने उसको अच्छी तरह धोया है तो। अगर डेली बेसिस पर यूज डेली हो रहा फिर आप पैराबिन फ्री या सल्फेट को बहुत अच्छा, अगर उसको न्यूट्रल करने के लिए चीज़ें डाली हुई थी, फिर ये एक पूरी फार्मेसी है हाँ। कि उसको न्यूट्रल किया हुआ है तो आप ज़रूर तो इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अपने अदरवाइज अपने जो आपके नेचुरलाइज में नेचुरलाइज के अंदर जो शैम्पू आप प्रेफर करते हैं तो वो कौन सा शैम्पू होता है? देखिए अगर खुश्की है तो हम कहते हैं जिंजर शैम्पू इस्तेमाल करें। अगर वैसे बालों को अच्छा रखना है तो आंवला, और अगर आपके बाल बिल्कुल घिर रहे हैं तो हम कहते हैं बायोटीन, क्योंकि उसमें बायोटीन, कैरेटीन एंड प्रोटीन है। सही। तो ये सारे केमिकल फ्री हैं बेसिकली? नहीं, केमिकल हैं, हाँ। लेकिन ड्राइव केमिकल एक क्लास हुए हैं। देखिए मैं भी केमिकल से बनी हूँ, आप भी केमिकल से बने। केमिकल तो है लेकिन वो केमिकल लिया किससे, सही। ठीक है ना, वो मैटर इम्पोर्टेंट, करता है। वो मैटर करता है, क्योंकि मेरी आदत है कि जो बात है सच बोलो। क्या बात है आपा, क्या बात है। अच्छा आपा, अब फिर आ जाते हैं वापस गर्मियां और बीमारियां। हाँ। तो आप बता रही थी जी कि बिल्कुल, पानी, सबसे पहले मैंने कहा कि सबसे पहली चीज़ जो हम इस्तेमाल करते पानी। हैं और हम गलती करते हैं, आज के बाद आप ये गलती ना कीजिए, करें। ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं हम कि पानी ग़िज़ा। ठंडा हो गया आपका। हाँ बिल्कुल, पानी ठंडा हो गया, टब के अंदर आपने बहुत सारा आइस नमक के साथ और उसमें बोतल रख दी और पानी ठंडा हो हाँ आप यही पानी अपने बच्चों को दें और यही पानी आप भी इस्तेमाल करें। अब आते हैं ग़िज़ा पे। हम वो कौम है कि हमारी हर अच्छी चीज़ ठेले पे मिलती है, गया। क्या बात है। और हर बुरी चीज़ जो है ना हमें बहुत लग्जरी जगह जाएंगे तो हमें मिलेगी, और हम अट्रैक्ट उनसे होते हैं जो बहुत लग्जरियस्ट होते हैं, और जो ठेलों पर होते हैं उससे हम कहते हैं हाय हाय मक्खियाँ बैठी हुई हैं, ये हुआ है वो हुआ है, हम इस तरह करते हैं। लेकिन फिर भी हम ठेलों से लेके चीज़ें खाते हैं। जैसे इस मौसम पे ठेलों पे आपको मिलेंगे फालसे, ठेलों पे मिलेंगे आपको जामन, जिगर के जितने भी अमराज हैं। मेरे टीचर ने मुझे बताया था, उसके बाद मैंने सबको बताना शुरू किया, मैं आप लोग को भी बताती हूँ। आधा किलो जामन दोपहर को खाने के तौर पे खाएं। जामन जो है आपके जिगर के अमराज को ऐसे धो देता है, साफ़ कर देता है, आपका जिगर क्या बात बिल्कुल साफ़ कर देता है। क्या बात है। आप ज़रूर खाएं, गुठलियाँ फेंके नहीं, गुठलियाँ आप रख लीजिए। गुठलियों को सुखाकर शुगर के पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, और मेरे वो भाई जिनके बाल बिल्कुल जा रहे हैं दानिश भाई जैसे हमारे आप उसको पीस के और उसमें आप दही मिलाकर ना स्क्रबिंग करें। जामन की गुठलियाँ बाल निकालने में हेल्प करेगी, और जामन जो है आपके जिगर के अमराज को ख़त्म करने में हेल्प करेगी। इसी तरह फालसे हैं, फालसे तो भी मतलब गर्मियों की तमाम। आप अब मेरी जी, एक, मैं जी। आप सॉरी आपकी बात जी, काट जी। रहा हूँ। जामन से आपने कहा कि जिगर की तमाम बीमारियां ख़त्म करेगी, तो इसमें जिगर की कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो होने का, बता जैसे तो एक तो फैटी लिवर हो फैटी गया, लिवर लिवर का है। बड़ा होना हो गया, फिर जॉइंटिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। देखिए अब अगर हम हेपेटाइटिस की फैमिली पे बात करते हैं, ए बी सी, अब तो डी ई तक भी हैं, ठीक है। और कुछ ऐसा होता है लग जाता है आपको, कुछ ब्लड से आपको लगता है। हेपेटाइटिस बी के लिए मैं अपने तमाम लोगों को कहूँगी, शादी से पहले प्लीज़ आप टेस्ट कराएं, और इसकी वैक्सीनेशन होती है, वैक्सीनेशन कराएं। देखिए हेपेटाइटिस जो है ना बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और नेचुरोपैथी पे इस पर काबू पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या बात है। मैंने कहा है कि देखिए हेपेटाइटिस बी अगर है तो प्लीज़ आप किसी की ज़िंदगी खराब ख़राब ना करें। वैक्सीनेशन होती हैं, अपना इलाज कराएं। शादी के लिए वैसे उसूल होना चाहिए कि पूरे दोनों के हस्बैंड एंड वाइफ के पूरे टेस्ट हो, जिसमें थैलेसीमिया माइनर का भी टेस्ट हो।
अब कुछ चीज़ें हेपेटाइटिस के लिए भी बहुत अच्छी हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी जो भी हों सब के लिए बहुत अच्छा है। नंबर 1 उनाप। गर्मियाँ आती हैं तो जैसे शरबत उनाप मिल भी जाता है, लेकिन अब जो शरबत बनाए तो उसमें मिठास के लिए क्या डाला है आपको नहीं पता है, तो आप उनाप लेकर आए पंसार से 25-30 उनाप जो है ना स्टील के पतीले में 1 लीटर पानी के साथ रात को भिगो मैं दो। थोड़ा सा मतलब इस चीज़ में क्या कहेंगे, नॉलेज नहीं है, तो उनाप है क्या चीज़ है? जोजोबा की फैमिली से है। जोजोबा और हमारे जैसे अस्करदू में, गिलगित में रशियन ऑलिव की अच्छा। एक किस्म वहाँ बहुत होती है जो ओके। खांसी वगैरह में इस्तेमाल होती है। ओके, ऑलिव की नस्ल में से है ये? रशियन ऑलिव कहलाता है उनाप। अच्छा। उसी की जोजोबा भी कहते हैं, होहोबा भी कहते हैं, उसी की फैमिली से बिलोंग सही। करता है। तो वो वैसे खांसी के लिए खाया जाता है, जिगर की गर्मी दूर करने के लिए खाया जाता है, तो इसको मैं और दाने ख़त्म करने के लिए खाया जाता है। तो आप 25-30 उनाप लेके ना आप 1 लीटर पानी में खोलते गर्म पानी में डाल के ढक दें। सुबह अच्छे साफ़ हाथों से छानें, मलें, और जो आपको शरबत मिल जाए उनाप खुद ही मीठा होता है, उसमें चीनी डालने की क्या ज़रूरत है। 1 ग्लास सुबह खाली पेट पी लीजिए, 1 ग्लास दोपहर को। अच्छा, उसको खानों मैश से- कर देना, मैश करके, बॉयल जी। पानी के अंदर उसको मैश करके फिर स्टैंड कर छान करके छान लें। 1 ग्लास सुबह निहार मुँह पीजिए, 1 ग्लास दोपहर को खानों से पहले, 1 ग्लास रात को खानों से। 1 लीटर में 1 से 3 या 4 ग्लास निकलते हैं, वो आप सही। पूरा दिन कंज्यूम करें। दूसरे दिन फिर आप जो है ना 25 डाल दें, 30 डाल दें, 50 डाल दें उनाप, आप इस्तेमाल तो कर पानी जितना आपने बनाना है उस हिसाब से आप उसको हाँ। क्वांटिटी उसकी दूसरी ले चीज़ आलू बुखारे। आलू बुखारे का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो वो आपके जिगर के लिए और हेपेटाइटिस के तमाम किस्मों के लिए बहुत अच्छा है। क्या बात। तीसरा जामन बहुत मुख्तसर अरसे के लिए आता है। मेरे टीचर कहते थे जो आधा किलो जामन दोपहर के खाने के वक्त खा लेगा उसके जिगर के तमाम अमराज दूर हो जाएंगे। मैंने जब अपने लोगों को बताना शुरू किया, आप यकीन करें कभी कभार ऐसा होता है जिगर की वजह से आपके इधर दर्द होता है, कभी आपके इधर दर्द होता है, कभी शोल्डर आपके बैक पे दर्द होता है। सबसे पहले जो एक पिंचिंग ट्विंटिंग सा एक साथ दर्द होता है ना, जैसे कोई चुभन हो रही है, आप इस्तेमाल करें 10 दिन में आपका वो दर्द खत्म हो जाएगा। अच्छा, मगर शुगर वाले अपने डॉक्टर से पूछ के अच्छा, आप यहीं पर ही रहेंगे कि जो जामन से जो है ना कहाँ कहाँ पर पेन होता है और कहाँ कहाँ के पेन का जो है ना रिलीज करता है पेन को। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई, आपस से बात करनी है। जी जी, मेरी बहन आपा सुन रही है, बताएं। जी ये फरमाइए। वो बता रही है ना सर में खुश्की के लिए, ये जैसे चिपचिपी खुश्की होती है, नील्स में आती है, जब सर में पसीना आता है तो खुश्की नील्स में आ जाती है और सर में से ना ऑयली ऑयली हो जाती है। ठीक है, आपने कभी भी जो है ना फिर तेल नहीं लगाना, क्योंकि आपके पास अपनी तेल की कंपनी बहुत अच्छी है। हाँ सही जी, है। हाँ जी। तो ये मैं अजरा मजाक कह रही हूँ। अब आपने क्या करना है, सिरका लेना है, जैसे मैंने हाँ जी। बताया, चंद कतरे थोड़े से पानी के साथ रुई की मदद से पूरी सर की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं। सिरका है। एंटीसेप्टिक है, एंटी कितनी फंगल देर है। लगाना है? आप 15 से 20 मिनट लगाएं। उसके बाद आप किसी भी अच्छे माइल्ड शैम्पू के साथ सर धो लें। आपका हाँ जी, शैम्पू वो मुझे हकीम साहब ने ये भी बताया था कि ना सरसों के तेल में ना कम मेला का पाउडर मिलता है, वो भी ना उसको मिक्स करके वो भी लगाएं आधा नहीं, घंटा। नहीं। वो भी मैंने लगाए है, नहीं, पर नहीं। उससे भी ना खुश्की खत्म नहीं हो रही। खुश्की खत्म नहीं होगी, खुश्की आपके अंदरूनी इलाज से होगी। ये हाँ फफूंद जी, है। हाँ जी। इसमें आपने मीठा नहीं खाना, ठीक है? ठीक है, कमीला वो मैं सही यूज है, करती नहीं हूँ। कमीला पाउडर बहुत सही है। आप रोटी खाती है, हाँ जी, एक चपाती में 2 चम्मच चीनी होती है। आप चावल खाती हैं, हाँ जी। उसमें भी चीनी होती है। आप आलू खाती हैं? नहीं, वो बहुत कम खाती हूँ। मेहरबानी आपकी। नहीं तो उसमें भी चीनी होती है। मैदे की रोटी खाती है, पूरी खाती है, उनमें भी होती है चीनी। का मतलब ही नहीं कि आप चीनी डाल के खा रही हैं। इन चीज़ों को भी आप अवॉइड करें। आप अपनी जो रोटी है बनाएं, एक दिन पहले या हफ्ते के लिए एक साथ अपनी रोटी बना के फ्रिज में रख लें। रोटी जितनी पुरानी होगी उसमें शुगर कंटेंट ख़त्म हो जाएगा। अब आपकी खुश्की पे आते हैं, आप वो रोटी इस्तेमाल करें। अब आप जो शैम्पू यूज़ करेंगे ना, जो भी शैम्पू यूज़ करेंगे उसमें चीनी ज़रूर डालें। उसमें चीनी जी, चीनी आपके सर की खुश्की को ख़त्म करने में आपकी मदद करेगा। चीनी पीसकर 1 चम्मच डालें, चंद कतरे सिरके के डालें और आप वो वाला शैम्पू इस्तेमाल करें। आपका आम शैम्पू जो है वो ख़ास बन जाएगा, जो आपकी खुश्की को ख़त्म करने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, ये कीजिएगा। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को तेज़ कीजिए,
जो है ना नीम की कंघी ले लीजिए, नीम की लकड़ी की कंघी लेके उससे अच्छी तरीके से सर पे अच्छी तरीके से मतलब कि उसको कैसे कहते हैं स्ट्रोक कीजिए 100 दफ़ा, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच सादिया जी कॉल करने के लिए, और होपफुली आपको समझ में आ भी गया होगा जो आपने बताया। अच्छा आपा, हम बात कर रहे थे लिवर की। अच्छा अब जो लिवर का पेन आपने बताया बैक पे, शोल्डर पे, और मतलब मूव करता है जैसे, मूव तो क्या जामन सिर्फ लिवर के लिए बेहतर है या आपके बाकी के? जामन जो है ना आपके तमाम देखिए, जब आपका किचन ही सही हो जाएगा, अगर पतीला जिसमें बात खाना तो बन रहा है वो fact सही है, हो गया, बिल्कुल। तो हर चीज़ ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। फीमेल हार्मोन्स के लिए जब प्रोलेक्टिन बढ़ा हुआ होता है तो मैं हमेशा कहती हूँ जामन खाएं। अब वो ख़वातीन जो माँ नहीं बन सकती, उनका प्रोलेक्टिन बहुत बढ़ा हुआ है, उनके लिए बेहतरीन टाइम है। जितने टाइम के लिए आया है आपको फ्रीज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब तक मिल रहा है ना, 1 से 1.5 महीना जामन आपको मिलता है, आप 1 से 1.5 महीना खा तो लें, आधा किलो जामन डेली खाएं। ठीक है, आप एक कॉलर हो रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी, मैं अटक से बोल रही हूँ परी, और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे आपका से बात करनी है। थैंक यू वेरी मच फरी जी। आपा सुन रही हैं, बताएं। जलाल आपको अच्छे लगते हैं, मैं अच्छी नहीं लगती हूँ। आपा बोलिए, मैं अच्छी नहीं लगती आपको? जी 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 बोले। जी मैं अटक से बोल रही हूँ, मेरी बेटी है 13 साल की ना, तो उसकी हाइट नहीं लंबी हो रही और मैं इतनी परेशान हूँ। मैंने उसको इतनी दवाइयाँ भी दी हैं हाइट लंबी करने के लिए। 13 साल में अपने एक मिनट कितने इंच कितने वो फिट की है क्या? हाइट क्या है? मेरे ख्याल में तकरीबन 4.25 फीट की है ना। अच्छा, मखसूस आयाम शुरू हो गए? जी हो गए। कब उसको शुरू तकरीबन 5-6 महीने हो गए हैं। अच्छा, आपकी हाइट कितनी है? आपके हस्बैंड की हाइट कितनी है? जी मेरी नॉर्मल है और मेरे हस्बैंड की ना वो ठीक है। नहीं तो आपकी नॉर्मल है वो ठीक है, मैं समझी नहीं। दोनों की नॉर्मल हाइट है? जी दोनों की नॉर्मल है। अच्छा एक बात देखिए, इसमें जीन्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, लेकिन 4.25 फीट की है तो बढ़ जाएगा। जल्दी सुलाएं, जल्दी सुलाएं, जल्दी उठाएं। और मैं हाँ बोले। उसका ना कलर भी बहुत सांवला है ना, तो जाहिर सी बात है ये ना मेरे खानदान में सारे कलर बहुत वाइट है ना, तो बहुत उसको मेरी बेटी की दादो और सारे उसको बहुत टीच करते हैं ना कि भाई ये तो सांवली है, ये कलर न पहने, वो कलर न पहने। तो इस बारे में भी तुम्हें बता। अच्छा इस बारे में मैं बता रही हूँ, आप गौर से सुने। फ्रिया, इस बारे में मैं आपको इस बता चीज के ऊपर बच्चों पे बड़ा इफेक्ट आता है। आप लोग ये गलती उनकी दादों की है। हाँ सही है, ये गलती उनके दादों की है, जो उसके इस कलर के लिए बोलते हैं उनकी गलती है। प्लीज आप उनको समझाएं, बहुत बुरी बात। आपको पता ना कि वो बड़ी है तो बंदा ना उनको कुछ कहे ना तो वो माइंड कर लेती है, तो फिर बंदा बड़े बंदे को बंदा कुछ कह भी नहीं सकता ना। अच्छा मैं आपकी बेटी के लिए जो है ना जो चीज़ें बता रही हूँ आप वो कर लीजिए। हक के लिए बोलना और आराम तमीज से बोलने में कोई बुराई नहीं है, और बोलना चाहिए, और ऐसा जो नहीं है कि ना बोलें आप। बड़े बुजुर्ग खालाएं, फुप्पियाँ, मामियाँ, चाचियाँ किसी भी के कलर को बोलती है तो खुद आईने में खड़े होकर अपना कलर देख लें कि आप कौन सा क्रीम लगाकर गोरी हुई हैं। ठीक है, प्लीज़ ना करें, ये कलर का खेल ख़त्म कर देना चाहिए। अच्छा अब आते हैं आपके असल मसले की तरफ। हालून के बीज मिल जाते हैं, हालून के बीज आप ले लीजिए। बच्ची 13 साल की, 1/4 चम्मच पहले उसको आधे कप पानी में भिगो देना है। फिर जो भीगा हुआ हालून का बीज, जो हालून के बीज जैसे चिया सीड्स की तरह फूल जाएंगे, आप उसको निकाल कर, भले वो पानी में भी आप अगर चाहें तो दूध डालकर आप उसको पिला दिया करें। और रात को ना आपके जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो रिलीज़ होते हैं, तो रात को जल्दी सुलाएं, सुबह जल्दी उठाएं, वॉक कराएं, एक्सरसाइज कराएं, लटकवाएं नहीं, वो वरना बंदर की तरह हाथ ही लंबे हो जाएंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें इस पे अमल करें और खुदारा कलर पे टीज करना छोड़ दें। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि आप किसी को, अच्छा इससे होता है क्या है, वो बड़ी एक ये माशरती बिगाड़ है और माशरती बुराई है। सही बात है, बिल्कुल। वो एक बड़ी बड़ी मिसाल है कि किसी ने कहा कि वो पौधा अगर नहीं बढ़ रहा तो उसको रोज़ाना जाते हुए लोग जो है ना बुरा भला कहते हुए जाते थे, तो इसलिए नहीं बढ़ रहा था। तो वो औलाद है आपकी, बच्चा है आपका, तो उसको इस तरह की बातें करना, उसका मेंटली जो है ना क्या कहेंगे, परफॉर्मेंस वो भी डिस्टर्ब होगी और हेल्थ भी जो है ना उसकी डिस्टर्ब होगी। तो आप लोग प्लीज़ ख्याल रखें इसका। अच्छा आप बात हो रही थी लिवर की, तो लिवर मेन जिस तरह से आपने बताया कि फंक्शन है,
ठीक है, जो आपकी पूरी बॉडी का मतलब किचन है, जिस तरह से आपने किचन। बताया, जो आपको हर चीज़ बना कर देता है। कुछ अपने पास रखता है, कुछ जो है ना वो ब्लड में जैसे कुछ ऐसे वाइटामिन्स होते हैं जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती है वो अपने पास रख लेता है, वक्तन फ़वक्तन रिलीज़ करता है कुछ चीज़ें आपके ब्लड में, ब्लड को अच्छा करने में आपकी मदद करता तो है। मतलब लिवर से ही सारा गेम प्लान होता है। बट आपा एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं, फिर इस पे वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी मेरी बहन। बिल्किस आपा से बात करनी है। जी बिल्कुल आपा सुन रही है। फरमाइए। आपा मेरे स्किन पे एलर्जी है, ठीक है, कैसी एलर्जी है? रेड कलर के पैचेस बन जाते हैं, दाने छोटे छोटे और अच्छा, उनमें जलन होती है, खारिश होती है, खारिश भी होती है। गोल गोल दायरे बनते हैं या ऐसे ही बनते चले जाते हैं? बस पहले थोड़े थोड़े बनते थे, अब ज्यादा बन रहे हैं पूरे चेहरे पे। अच्छा, वो सिर्फ माथे पे ज्यादा वो अच्छा माथे को खराब कर रहे हैं। ये गर्मी से बनते हैं या मतलब गर्मी नहीं, एलर्जी से एलर्जी है ये, किस 2-4 चीज़ से महीने एलर्जी? से हो गई है। किस चीज़ से एलर्जी हुई है? कुछ ऐसी चीज़ लगाई थी, कोई क्रीम लगाई थी? बस क्रीम ही मेरे ख्याल से लगाई है। अच्छा, अभी भी ख्याल है? कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। अब अपने ख्याल से वो क्रीम नहीं लगाइएगा, आपने क्या करना है, अंडे की सफ़ेदी को फेंट के ना अच्छी तरह लगा लेना, ठीक है? इचिंग मत करना, रोज़ वाटर को ठंडा करके अपने पास रखना। जब भी एलर्जी मतलब आपको इचिंग हो ना, तो आप ठक ठक करके जो है ना उसका स्प्रे कीजिएगा। किसी डॉक्टर के पास जाकर अगर आपको बहुत इचिंग है तो एंटी एलर्जी ले लीजिएगा। एक्सटर्नली ये फैले नहीं, ठंडा रोज़ वाटर का स्प्रे करें, अंडे की सफ़ेदी आप लगाएं। और अगर आपको पेपरमिंट मिल जाता है ना, पेपरमिंट, सत पुदीना, वो भी आप रोज़ वाटर में डाल देंगे ना तो एक ठंडक का एहसास होगा, तो एलर्जी जो है ना एग्रीवेट नहीं होगी, ठीक है? और अगेन कुछ दिनों के लिए मीठा बिल्कुल नहीं खाएं और बड़े का गोश्त नहीं खाएं। अल्लाह ठीक आपको है, शिफा। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप जिस तरह से कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन जो है हर बीमारी की जड़ है, माँ है। ठीक है, माँ है, तो इसी तरह कहते हैं कि लिवर जो है वो हर मतलब क्या कहेंगे, लिवर को अगर आप बोले कि जिंदगी के लिए माँ है तो माँ है। बोन मेरो अब्बा है। अब्बा है। हाँ, अब कुछ लोग कहते हैं जिगर खून बनाता है, जिगर खून नहीं बनाता, बोन मेरो खून बनाता है, ठीक है? मगर जिगर आपकी स्किन हर चीज के लिए। हर अच्छा, और चीज़ के जिगर लिए दोबारा बहुत ज़बरदस्त। मतलब आप जिगर का कुछ टुकड़ा किसी को दे देते तो ग्रो भी कर जाता Grow है। भी वाहिद कर ऐसी चीज़ है, बहुत हमारा ख्याल रखता है, सेक्रीफाइस होता है, अपने पे बहुत ज़्यादा बर्डन डालता है। तो आप देखिए, बात सुने, अगर हयात रहना है, अच्छी ज़िंदगी गुजारना है, तो जिगर का ख्याल कीजिए। जब हमें कोई बहुत प्यारा होता है ना तो हम कहते हैं ये मेरा जिगर है, सोचिए ना। तो जब आप किसी से प्यार करते हैं उसको तशबीह जिगर से देते हैं, लेकिन अपने जिगर का सत्यानाश करते हैं किस तरह? जो जिगर को नहीं पसंद है वो इस्तेमाल करके। खाना पीना, खाना पीना, फूड कलर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एक्सरसाइज ना करना, वॉक ना करना, जो उसको नहीं पसंद है, वो जो अल्लाह ने बनाए वो नहीं खाते, जो इंसान ने बनाए। हम असल में गुलाम हो गए ज़बान के चटखारे के। बिल्कुल 100% मैं यही बात कर रहा होता हूँ कि आप अगर देखें तो हमारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पर आज भी लोग जो है ना वो ब्लैंड खाने खा रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे, टेस्टलेस, हाँ, जो मगर tasteless। क्या प्योर फ्लेवर्स होते हैं वो बिल्कुल। चीज़ों के, जिनसे वो वहाँ पे लाल सुर्ख मैं अपने और बच्चों को खूबसूरत जो है, मैं अपने बच्चों को जब गांव ले जाती थी, मेरी बेटी तीसरे दिन रोना शुरू कर देती है, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। अच्छा आपा, ये इसके होता साथ एक कॉलर और उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जलाल भाई, मैं मोहम्मद अरशद बात कर रहा हूँ जी हैदराबाद से। अरशद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत जी से? अल्लाह का शुक्र है, आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त जा रहा है। थैंक यू वालिदा वेरी मेरी मच, देखती हैं। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद भाई। जी मोहम्मद भाई, हाँ, ये आप डॉक्टर साहब से बात करना था। ये वालिदा को ना मेरा जो है ना मोशन हमेशा होता है ना, ठीक है। पेट का इशू नहीं रहता है, हालांकि दवाइयाँ चलती रहती है, दवा का असर जब तक रहता है वो सेट रहता है, लेकिन फिर जब दवा छूटती है तो फिर वो मोशन लग जाता है। हालांकि परहेज भी काफी करती है ये, खाने पीने में मिर्ची दाल, मतलब ये कि नॉर्मल जो है ना मिर्ची उर्ची नहीं खाती है ना। सही, ठीक है, मैं बता देती हूँ, मैं बता देती हूँ। ठीक है अरशद भाई, स्क्रीन के सामने आ जाए, आपा बता रही हैं आपको। थैंक यू। अच्छा देखिए, इसमें जिंक जिन चीज़ों में होती है ना, जिंक, वो आपने बढ़ाना है। अच्छा, बकवीट में भी जिंक होता है, अगर रोटी की जगह बकवीट दे दे। अब मोशन हो रहे हैं तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि सेलेक्ट डिजीज़ है या नहीं है। ये गंदम से एलर्जी तो नहीं, उससे भी मोशन होते हैं। लेकिन मैं आपको एक नुस्खा बता रही हूँ, अगर खाना खाते ही, कुछ बच्चों को भी होता है, कुछ बड़ों को भी होता है, खाना खाते ही उनको हाजत होती है वॉशरूम जाने की। आपने छोटी हड़ लेनी है 50 ग्राम, 2 चम्मच देसी घी लेना है। देसी घी गरम करके छोटी हड़ उसमें डाल दीजिए। जब डालेंगे गरम देसी घी में तो वो फूल जाएगा, बस चूल्हा बंद कर दें।
फिर इसको पीस कर पाउडर बनाकर रख लें। इसको चुटकी चुटकी दिन में 2 दफ़ा अपनी वालदा को दीजिए। अगर बच्चों को देना है तो भी उनको बहुत ही कम चुटकी दीजिए। ये जिंक का ख़जाना है जो मोशन को रोकने में आपकी मदद करता है। बहुत पुराना नुस्खा है, जिनको बहुत ज़्यादा मोशन होते हो चाय की पत्ती कोई भी जो ब्रांड आप इस्तेमाल करते हो, लेकिन बच्चों को फकवाएं नहीं क्योंकि उनकी सांस की नाली में ना चला जाए। थोड़े से पानी में डाल के कच्ची, उबालना नहीं है, चाय नहीं बनाना है, और उनको पिला दें, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्या बात है आपा, थैंक यू वेरी मच। आप यकीन जानिए कि ये टाइम ऐसे स्पीड पकड़ता है आपा के साथ और ऐसे गुजर जाता है कि मालूम नहीं पड़ता। और यकीन करें हमारे कैमरामैन भाई जो हैं सारे, इनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि ये भी जो है ना एंजॉय कर रहे होते हैं आपा की कंपनी यहाँ पर, क्योंकि आपा जो है ना वो एक तो बताते हुए चेहरे पे से स्माइल नहीं जाती आपा के, माशाल्लाह। ठीक है, तो आपा थैंक यू वेरी मच, आप आए, आपने टाइम निकाला।